हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आज की क्लास से हमारे असाइनमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आज की क्लास से हमारे न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगे और साथ में असाइनमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, हमारे जो असाइनमेंट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, अदरवाइज यूट्यूब चैनल यूट्यूब ग्रुप जो है उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर यूट्यूब ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस कमेंट बॉक्स में जाओ या फिर क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से लिंक में क्लिक करो। क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, ताकि आपको असाइनमेंट्स क्या कराए जा सके, प्रोवाइड कराए जा सके। साथ में एक बात और ध्यान रखना कि जो असाइनमेंट्स हैं, ये सारा का सारा जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है, वो मैंने 2 स्टैंडर्ड्स बुक से लिए हैं। नंबर 1 ऑथरवाइजर का एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको असाइनमेंट्स में करवाने वाला हूँ, एक एक प्रॉब्लम मैं असाइनमेंट्स में करवाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको दूंगा, आप एक दिन कोशिश करना, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में मैं असाइनमेंट्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, और रही बात दूसरी बुक है हमारी क्लेपनर के मैंने सारे क्वेश्चंस तो नहीं, कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन मेरे को जो अच्छे लगे, उन क्वेश्चंस को मैंने असाइनमेंट्स में क्या करा, इंक्लूड करा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे क्या असाइनमेंट्स के बारे में। और ऑथरवाइजर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑथरवाइजर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए ऐसी बुक है कि उसके क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिस ऑथरवाइजर को करने के लिए, रेफरेंस बुक को करने के लिए बोला जाता है, उस ऑथरवाइजर रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ असाइनमेंट्स में डिस्कस करेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, यूट्यूब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम इतनी हाई लेवल की रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस को असाइनमेंट्स में दे रहे हैं। और अगर आपसे वो असाइनमेंट्स नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करूंगा, और एक एक क्वेश्चन उसका, ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर तो खैर होगा ही होगा, प्रीवियस ईयर के लिए नो डाउट। तो मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सारे होंगे, IIT JAM से लेके आपका नेट JRF तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। किसके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। और दूसरी हमारी एक सेकंड सीरीज चल रही है, सेकंड प्लेलिस्ट चल रही है, किसकी, क्रैश कोर्स की। क्रैश कोर्स कौन सा, जिन्होंने अभी JNU का फॉर्म फिल किया है, DU का फॉर्म, ठीक है, DU का फॉर्म शायद 1-2 दिन और बचे हैं, फॉर्म फिल कर लेना जल्दी से। ठीक है, तो DU का फॉर्म जिन्होंने फिल किया हुआ है, BHU का फॉर्म फिल कर चुके हैं, CU सेट का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, ठीक है, और आपका नेट का, तो उनके एग्जाम 1 या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स सीरीज चालू की है। उस क्रैश कोर्स सीरीज में हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनको कवर कराया जाए। वहां पे Day 2 का फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक है, और रेगुलर उस पर वीडियोस अपलोड होती रहेगी, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जाके एक बार उस वीडियो को देख लो, ठीक है, बिलीव में मजा आ जाएगा, बस पूछो मत। चलिए, ये तो बात हो गई क्या, राहुल गांधी वाली स्टाइल में मजा आ जाएगा। पर हमें क्या है, हमें तो खैर फिजिक्स पढ़नी है, पॉलिटिक्स थोड़ी ना पढ़नी है। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे मैं बात कर रहा था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की। इसकी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, शॉर्ट में बोलूंगा मैं इसे LT। अब देखिए हुआ क्या, GT भी पढ़ चुके हम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन GT हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, जिन्होंने अभी देखो वीडियो नहीं देखा, जाके एक बार देख लो, काफी अच्छा वीडियो हो गया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं उसके लिए। जबरदस्ती तो किसी का कॉलर पकड़ के कोई काम करवाया नहीं जाता है। देखो, आपके फायदे के लिए बन रहा है, फ्री लेक्चर है, कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, फ्री मिल रहा तो यार ऐसा नहीं कि इज्जत नहीं करोगे, फ्री मिल रहा है, काफी अच्छी चीजें मैं वहां पे कवर करवाऊंगा आपको इस फ्री लेक्चर में। ठीक है, जो चीज आप हजारों रुपए, 20-20, 30-30 हजार रुपए पैसे दे के चीज सीख रहे हैं, यहाँ पे आपको फ्री कराया जा रहा है। फ्री करवाया जाए तो ले लो ना यार, फ्री का है, कौन सा पैसे लग रहे हैं, डाटा लग रहा है। ठीक है, और मजा आना है तो डाटा वापस। ठीक है, मजा ना आए तो डाटा वापस। चलिए कोई बात नहीं, मजा भी आएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, और बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, जो काम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करता है वही काम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या काम करता था, अब जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने देखा उन्हें तो पता ही है। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करता था किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में क्या कर देता था, कन्वर्ट करता था। ठीक है, तो क्या होता था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता था, ट्रांसफर करता था, कन्वर्ट करता था, ट्रांसफर ऑफ coordinate of the particle
कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल वन inertial frame to another inertial frame। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो काम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का था वही काम आपका क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, सेम काम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, काम दोनों का सेम है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने भी क्या करा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफर किए। किसके कोऑर्डिनेट ट्रांसफर किए, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट ट्रांसफर किए। ठीक है, अब किसमें किए, वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम में किया। चलिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर दोनों का काम सेम है, सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, यार जब दोनों का काम सेम था तो उसी में पेचड़ा खत्म कर देना, ये सब क्यों लेकर आए फालतू का। एक और पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, पागल दिखाई दे रहे हैं हम क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था काम तो दोनों का सेम है, पर फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं। पहला मोशन क्या था, नॉन रिलेटिविस्टिक्स, रिलेटिविटी मत कर लेना, रिलेटिविस्टिक्स। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, भाई मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, कंटेंट सीखना है। ठीक है, दूसरा क्या है, रिलेटिविस्टिक्स। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहाँ पे टू टाइप्स के मोशन थे, नॉन रिलेटिविस्टिक्स, रिलेटिविस्टिक्स। वैसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पर दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ऐसा थोड़े ना लग रहा है। चलिए, तो ये क्या है, स्पीड है। स्पीड किसके, पार्टिकल की। इन केस अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन, ठीक है, मच लेस देन सी। ठीक है, सी इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, बहुत ही कम है, उस केस में यू कैन से कि जो पार्टिकल का मोशन है वो क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन है। और अगर हम कहते हैं कि v इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू c, v इज व्हाट, स्पीड ऑफ पार्टिकल, और c इज व्हाट, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर आपका पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अप्रोक्सीमेट इक्वल है, इन दिस केस यू कैन से कि मोशन इज रिलेटिविस्टिक्स मोशन। ठीक है, चलिए ये बात तो बढ़िया है, कोई बुराई वाली बात नहीं है इसमें। अब देखिए हुआ क्या, अगर मैं बात करता हूँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हुआ ये कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हमने पढ़ा, पर किसके लिए पढ़ा, नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन के लिए पढ़ा। तो नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन के लिए तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, सही था, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पर जैसे ही हमने क्या करा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को रिलेटिविस्टिक्स मोशन में अप्लाई करने की कोशिश करी, तो क्या हो गया, इसके कुछ ड्रॉबैक्स मिल गए, और ड्रॉबैक्स होते साथ ही ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये जो क्या था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था, ये फेल हो गया, किसके लिए, रिलेटिविस्टिक्स मोशन के लिए। हाँ, नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन के लिए अभी भी क्या है भैया, ये सही है। ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन के लिए अभी भी ये सही है, पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, रिलेटिविस्टिक्स मोशन के लिए क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए, इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर कोई थ्योरी के ड्रॉबैक्स आते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, किसी थ्योरी के ड्रॉबैक्स आते हैं, तो एक नई थ्योरी का जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही काम हुआ। देखिए, पर्टिकुलर कंडीशन क्या थी, पर्टिकुलर कंडीशन ये थी कि रिलेटिविस्टिक्स मोशन, ये पर्टिकुलर कंडीशन है। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हुआ है, किसके लिए, रिलेटिविस्टिक्स मोशन के लिए, तो एक नई थ्योरी का जन्म हुआ, और उसका नाम क्या था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर। चलिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें भी ये चीजें समझ में आई। तो ये चीज समझ गए होंगे कि आखिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत पड़ी इसके कारण, यही है सब कुछ, यही एसटीआर के जन्म होने का कारण है, यही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जन्म होने का कारण है। ठीक है, पूरी थ्योरी बना दी इस भैया ने, तो बहुत महान है ये। ठीक है, तो इट इज अ वेरी गुड लीडर। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये बात तो आपको पता चल गई कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का ही काम सेम है। बस डिफरेंस ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को आप कहाँ यूज करेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन में यूज करेंगे, बट आपका जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कहाँ यूज करना है, आपको रिलेटिविस्टिक्स मोशन में यूज करना। हाँ, आप लॉरेंस को इसमें भी यूज कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है, वो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन में आज एक प्रॉब्लम में इस पे डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मैं एलटी को किस में कन्वर्ट करूंगा, एलटी को जीटी में कन्वर्ट करूंगा। और कैसे कन्वर्ट करूंगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, पैनिक नहीं होना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं करवा दूंगा यार, बहुत सिंपल है, आपको भी आ जाएगा। ठीक है, आप भी फिर अपने स्टूडेंट्स को करवाना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल तो ये पता चल गया कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जन्म क्यों हुआ, इस भाई के कारण। ठीक है, इस भाई ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को फेल कर दिया। अब फेल कर दिया तो भाई क्या होगा, नहीं थ्योरी है कि बिल्कुल ऐसा ही है
कि मान लो मैं कहता हूँ कि 10th का टीचर कभी 12th को नहीं पढ़ाएगा, एक नया टीचर आ जाता है आपको 12th पढ़ाने के लिए, तो जैसे क्या करोगे, रिलेटिविस्टिक्स मोशन में जाओगे, एक नया टीचर आ जाएगा। कौन आ गया नया टीचर? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही समझ लो इसे। चलो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप ये चीजें, और बहुत बढ़िया। अब जैसे हमने क्या करा था, वहां पे 2 फ्रेम लिए थे ना, किसमें? गैलीलियन में। यहाँ पर भी 2 फ्रेम लेंगे। फ्रेम लो, फ्रेम आ गया, आजा भाई, फ्रेम तेरी कमी थी। ये क्या? एस फ्रेम। और ये एस फ्रेम क्या था बताइए? ये एस फ्रेम था रेस्ट में। चलिए बहुत बढ़िया, कोई इसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या करा था हमने? दूसरा फ्रेम लिया था, क्या? एस प्राइम। सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या था, एक बात और ध्यान रखना था कि जो एस प्राइम था ये मोशन कर रहा था, और कैसा मोशन कर रहा था? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि अगेन देखिए, अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर क्या है, रेस्ट में है, यू कैन से कि वो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम होगा। तो क्या है, एस जो है वो भी इनर्शियल फ्रेम है। और अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यू कैन से अगेन कि ये फ्रेम भी क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम होगा। अरे कोई इसमें भी बुराई वाली बात नहीं है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं क्या डिस्कस कर चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, रेस्ट में तो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम होगा। यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम होगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि दोनों ही फ्रेम तो क्या है, एस और एस प्राइम है, कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हमने गैलीलियन में करा था। पर चेंज क्या आएगा? चेंज ये आएगा कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन है ना, वो क्या होगा? रिलेटिविस्टिक्स होगा। रिलेटिविस्टिक्स का मतलब ये है कि ये जो v है, ये v क्या है यहाँ पे? v होगा एस प्राइम का मोशन। मैं लिख देता हूं, v इज यूनिफॉर्म मोशन विद रिस्पेक्ट टू ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम, सॉरी एक्स। ठीक है, तो ये जो v है, v यूनिफॉर्म मोशन है, वो क्या है? इस s प्राइम का क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, इस s प्राइम की वेलोसिटी है, और किसके रिस्पेक्ट में है? s के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, और अगेन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या चेंजेस क्या है कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन v देख रहे हैं ना, वो इस बार रिलेटिविस्टिक्स मोशन है। इसका मतलब जो v का अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा? c के बराबर होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? पर प्रीवियस लेक्चर में जो गैलीलियन था, तो यहाँ पे देखिए v क्या था? v यहाँ पे था, सॉरी c क्या था यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार जो v है वो कैसा मोशन है? रिलेटिविस्टिक्स मोशन है। चलिए, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, वहां पर हमने क्या करा था? एक छोटा सा डेरिवेशन करा था, पर यहाँ पे हम कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। डेरिवेशन में कोई समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये पे जो वेलोसिटी है, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने लिखा तो पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सपोज करते हैं जो एस प्राइम है, ठीक है, वो मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? रिलेटिविस्टिक्स मोशन कर रहा है। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? एस के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो जो एस प्राइम है वो किसके अलोंग मोशन कर रहा है? एस प्राइम मोशन कर रहा है एक्स एक्सिस के। ठीक है, सेकंड केस क्या है? जो एस प्राइम है वो किसके अलोंग मोशन कर रहा है? वाई एक्सिस के। ठीक है, और थर्ड है वो क्या है? एस प्राइम है वो किसके अलोंग मोशन कर रहा है? जेड एक्सिस के। ठीक है, जेड एक्सिस के। अच्छा, एक बार और ध्यान रखनी है, इसको बोला जाता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या बोला जाता है? इसका एक नाम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो देखिए, अच्छा, मैथ्स के इक्वेशन में और फिजिक्स के इक्वेशन में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जो मैथ के इक्वेशन होते हैं ना, वो इक्वेशन होती है, पर जो फिजिक्स के इक्वेशन होते हैं ना, इक्वेशन नहीं होती है, वो लॉ भी होता है, और साथ में उस इक्वेशन का नाम क्या होता है? उस फिजिसिस्ट के नाम पे रख दिया जाता है जिस फिजिसिस्ट ने उसको जन्म दिया है। मतलब जिस फिजिसिस्ट ने क्या करा है, उसके ऊपर मेहनत करी है, रिसर्च करी है। तो यार प्राउड फील करने वाली बात है कि फिजिसिस्ट को एक क्या मिलता है? उचित सम्मान मिलता है। सम्मान मतलब रिस्पेक्ट मिलती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये क्या था? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, किसके लिए? किसके लिए? आपका तब सॉरी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है, अगर सपोज जो एस प्राइम है वो किसके अलोंग मोशन कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है। ठीक है, जब अगर वो एक्स के अलोंग मोशन कर रहा है तो वाई और जेड क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, जब ये y के अलोंग मोशन करेगा तो क्या होगा? बाकी के 2 कांस्टेंट होंगे, और जब ये z के अलोंग मोशन करेगा तो बाकी के 2 कांस्टेंट होंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि जब मैंने अरेंजमेंट बनाया था, तो एक बार और बना लेता हूँ, छोटू सा अरेंजमेंट बनाएंगे, छोटू सा। चलिए, यहाँ पे एक पार्टिकल है P,
ये पार्टिकल पी है, पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, ठीक है। और अगेन इस पार्टिकल कोऑर्डिनेट है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम। अच्छा, जो यहाँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी है वो विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। पर ये जो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम देख रहे हैं, ये क्या है, ये भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है बट विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम। तो अब हमें क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको में कन्वर्ट करना है, दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करना है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, ठीक है। एक फ्रेम क्या है एस और दूसरा फ्रेम क्या है एस प्राइम, और दोनों ही फ्रेम क्या इनर्शियल फ्रेम है जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो देखिए वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले वो करता हूँ एस प्राइम, एक्स प्राइम को लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स प्राइम इज इक्वल टू होता है यहाँ पे गामा, गामा इज व्हाट, गामा में लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है। गामा होता है आपका 1/√1 - v²/c²। अगेन v इज व्हाट, v इज द स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए कोई बुराई वाली बात नहीं है इसमें। एक काम करते हैं यार, गामा को ऐसे ही लिख देते हैं, क्या बार बार पैनिक होना। क्या हो जाएगा 1 - vx/vx² की होल पावर 1/2। अंडर का मतलब होल पावर 1/2 होता है, ठीक है। पर यार फिर जगह नहीं बचेगी, समझ रहे हो ना। चलिए काम करते हैं, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मैं इसको गामा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इज दैट क्लियर? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और v इज व्हाट, अगेन v क्या होगा, v होगा आपका स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा x - v। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, v नहीं लिख के vx लिख रहा हूँ, ठीक है। vx का मतलब ये है कि जो पार्टिकल जो आपका क्या एस प्राइम का मोशन है वो किसके अलोंग है, वो आपका एक्स के अलोंग है, ठीक है। चलो इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये आ जाएगा क्या आपका vx × t। कोई बुराई वाली बात नहीं है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y में कोई चेंजेस ही नहीं है भाई, y में कोई चेंजेस ही नहीं है। और z में भी क्या है, z में भी कोई चेंजेस नहीं है। पर यहाँ पे एक बात और आगे, टाइम चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। टाइम चेंज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यार टाइम कैसे चेंज हो सकता है, कि एक फ्रेम के लिए टाइम कुछ और है, दूसरे फ्रेम के लिए टाइम कुछ और है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब मैं आपको टाइम डायलेशन और ट्यून पैराडॉक्स करवाऊंगा ना, इतनी बढ़िया चीज है यार कि मतलब बस मजा आ जाएगा, ठीक है। मतलब जब टाइम डायलेशन ट्यून पैराडॉक्स वाला लेक्चर आएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बाद, ठीक है यार, सीरियसली बिलीव डेट कि मतलब फ्यूचर में सफर करेंगे हम लोग, ठीक है। पर पास्ट में वापस नहीं आ पाएंगे, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। काफी अच्छी चीज है यार, मतलब बिलीव में मुझे तो बहुत मजा आ गया था इस चीज को पढ़ने में, ठीक है। और बिलीव भी नहीं होता कि यार ऐसा हो सकता है। फिर पता खुद से क्या बोला मैंने, खुद से बोला यार मान ना मान मानना पड़ेगा, तुम मानो या ना मानो मानना पड़ेगा। टाइम चेंज होता है, ठीक है। बट फ्रेम के लिए देखिए क्या था, फ्रेम चेंज हुआ तो टाइम चेंज हुआ। वो कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका टाइम चेंज हो रहा है। टाइम कैसे चेंज हो रहा है, गामा टी माइनस वी एक्स, ठीक है। अगेन एक्स, वी एक्स से ध्यान रखना, x/c², ठीक है। इसको सिर्फ करना नहीं है, समझना भी है। तो इक्वेशन हो गई। अगर y के अलोंग करेगा तो देखिए y के अलोंग करेगा तो x प्राइम क्या होगा, x के बराबर होगा। पर इस बार y प्राइम चेंज हो जाएगा, y प्राइम क्या हो जाएगा, गामा। गामा इज व्हाट, अगेन 1/√1 - vy²। इस बार vy कर देना, ठीक है। थोड़ा सा भी चेंजेस बताता हूँ क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। गामा और ये हो जाएगा y और माइनस vy। अच्छा, vy का मतलब क्या है, vy का मतलब है कि इस बार जो फ्रेम है वो y एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेड प्राइम रहेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि थोड़ी जगह मिल जाए मुझे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका y - vy × t, ठीक है। और जो आपका टी प्राइम है वो क्या हो जाएगा, गामा, ठीक है। टी में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, टी। और यहाँ क्या हो जाएगा -vy(x) सॉरी, अब यहाँ y हो जाएगा y/c²। तो देखिए क्या चेंजेस है, vx की जगह vy हो गया और x की जगह क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। तो ये बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो y के केस में आपको क्या कर देना है, y के केस में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ x मत लिख देना जब y चेंज हो रहा हो तो गलती से, ठीक है। सब कुछ क्या हो जाएगा, गुड़गोबर हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो IIT जैम ऐसे ही करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था एक बार IIT जैम का, इसके ऊपर IIT दिल्ली ने बनाया था, वो भी डिस्कस करेंगे, पैनिक नहीं होना, ठीक है। जेड के अलोंग क्या हो जाएगा, x प्राइम इज इक्वल टू x, ठीक है। y प्राइम इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे z प्राइम इक्वल टू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, गामा, बिकॉज z के अलोंग मोशन कर रहा है, ठीक है। तो गामा गामा रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, z v(z)t/c², क्या कर दिया, सॉरी, vz × t। चलिए कोई बुराई वाली बात नहीं है। और जब मैं t प्राइम लिखूंगा तो क्या चेंजेस आ जाएंगे, गामा तो देखो भैया गामा रहेगा, गामा में कोई चेंजेस नहीं आना, ठीक है। आएगा डेफिनेटली vx की जगह vz हो जाएगा इस बार गामा में, ठीक है। पर t रहेगा,
माइनस, अब यहाँ आ जाएगा वी जेड इंटू जेड। देखिए क्या चेंजेस आया, एक्स के अलॉन्ग था तो एक्स, वाई के अलॉन्ग था तो वाई, जेड के अलॉन्ग था तो जेड अपॉन सी स्क्वायर। यार इज डेट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं यार, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल चीजें पढ़ी हमने और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़े ना है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ये था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब एक और आता है इसमें, ठीक है, और वो क्या आता है, इनवर्स। वो क्या आता है, इनवर्स। ठीक है, अब ये इनवर्स है। देखिए जब हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ा तो क्या आ गया, एक्स प्राइम आया। इनवर्स में एक छोटी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। इनवर्स में क्या चेंज होगा, देखिए मैं बता देता हूं आपको, बिठा देता हूँ पूरा यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलिए उतार लेना जल्दी जल्दी। इनवर्स में क्या चेंज होगा, इनवर्स में भी देख, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्स प्राइम निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे एक्स। एक्स इज व्हाट, एक्स हो जाएगा यहाँ पे गामा गामा, सेम गामा गामा को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है गामा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्राइम। तो क्या चेंज हुआ, एक्स प्राइम की जगह एक्स आ गया और एक्स की जगह एक्स प्राइम आ गया, और यहाँ जो माइनस था हो जाएगा प्लस। ठीक है, मैं दोनों इक्वेशन को एक बार लिख दूंगा सिर्फ एक सिंगल के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या, वी एक्स इंटू, यहाँ पे क्या था, टी था, पर अब आ जाएगा टी प्राइम। ठीक है, इज दैट क्लियर। वाई, वाई की बात करते हो तो वाई वाई प्राइम के बराबर होगा, जेड जेड प्राइम के बराबर होगा, और टी जो है अगेन गामा। ठीक है, अब यहाँ टी की जगह आ जाएगा टी प्राइम। देखिए टी प्राइम की जगह टी आ गया तो टी की जगह टी प्राइम आ जाएगा। ठीक है, माइनस वी एक्स, ठीक है, और वाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स प्राइम। ठीक है, पर माइनस की जगह प्लस अपॉन सी स्क्वायर। तो देखिए क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, एक तो साइन चेंज हो गया, और जहां जहां प्राइम था वहां से मैंने प्राइम हटा दिया, और जहां प्राइम नहीं था वहां मैंने प्राइम लगा दिया। ठीक है, छोटे से चेंजेस हुए हैं। जब मैं इसके लिए करूंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ एक्स प्राइम हट जाएगा और यहाँ एक्स प्राइम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ वाई प्राइम हट जाएगा, यहाँ वाई प्राइम लग जाएगा, और यहाँ टी प्राइम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ जेड प्राइम हट जाएगा, यहाँ जेड प्राइम लग जाएगा, यहाँ टी प्राइम हट जाएगा, यहाँ टी प्राइम लगेगा, और यहाँ वाई प्राइम लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ एक्स प्राइम हटेगा, एक्स प्राइम लग जाएगा, वाई प्राइम हटेगा, वाई प्राइम लग जाएगा। ठीक है, जेड प्राइम हटेगा। ठीक, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे प्लस और प्लस। ठीक है, प्लस आएगा, जेड प्राइम आएगा, टी प्राइम आएगा। ठीक है, प्राइम हटा, प्लस आया, और ये जेड प्राइम आ गया, और ये टी प्राइम आ गया। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए कुछ नहीं है, हमने कुछ क्या चेंजेस किए हैं, इसे बोला जाता है इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये इनवर्स इक्वेशन है। ठीक है, वहां पे हम एक्स प्राइम निकालते थे लॉरेंज में, इनवर्स में हम एक्स निकालते हैं। ठीक है, माइनस की जगह प्लस आ जाता है, प्राइम की जगह प्राइम हट जाता है, और जहाँ प्राइम नहीं है वो प्राइम लग जाता है। बस इतने से चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ये तो हो गए तीनों इक्वेशन लिखने, मैंने तीनों के लिए एक बार थोड़ा सा हल्का सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए पहले मैं लॉरेंज लिख देता हूँ, एल टी। एल टी क्या है, सिर्फ एक्स के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्स के लॉन्ग मोशन कर रहा है, एक्स सॉरी गामा एक्स माइनस वी एक्स टी। ठीक है, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड, और टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स इंटू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिखता हूँ इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो क्या था, ये तो एल टी, ये था इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है यार। ठीक है, सम्मान भी तो देना है, फिजिसिस्ट को सम्मान ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए तो यहाँ पे देखो क्या चेंजेस आएंगे। एक्स प्राइम की जगह अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स में एक्स करना है, गामा गामा रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए बहुत बढ़िया, वी एक्स रहेगा, और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी प्राइम आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम, जेड इक्वल टू जेड प्राइम, और अगेन टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा टी प्राइम। देखिए टी की जगह टी प्राइम। ठीक है, साइकिल गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, और वी एक्स रहेगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्राइम अपॉन सी स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखना है ना अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में और इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, छोटे छोटे डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। क्या डिफरेंस है, प्राइम की जगह प्राइम नहीं है, जहां प्राइम नहीं है वहां प्राइम आ गया, जहां माइनस है वहां प्लस आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये तो हो गया, डेरिवेशन था इसका, लंबा चौड़ा हम डेरिवेशन नहीं करवा रहे, डेरिवेशन करवाने बैठे 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाएगी, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फालतू में बोर हो जाओगे यार। चलिए ये तो हो गई इक्वेशन, थोड़े कुछ क्वेश्चंस कर लें यार, आए हैं यहाँ तक तो क्वेश्चन करके जाएंगे। कहा था मैंने आज से प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगे, असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। 2 प्रॉब्लम्स मैं यहाँ करा रहा हूँ, फिर असाइनमेंट्स दे दूंगा। असाइनमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जाके जुड़ो और वहां से असाइनमेंट्स ले लो और सॉल्व करने बैठ जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब मन करे यार तब उठ लो यार, ऐसा
ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी करो, रेगुलर करो, 2 महीने बाद एग्जाम आ जाएंगे जैसे कोविड-19 खत्म होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है कि एक आएगा आपका इनवेरिएंट। क्या आएगा? इनवेरिएंट। मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, इनवेरिएंट। एक आएगा नॉन इनवेरिएंट। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है बताया था मैंने, लास्ट टाइम भी बताया था, मतलब कांस्टेंट। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कांस्टेंट। इनवेरिएंट का मतलब कांस्टेंट होता है, और नॉन इनवेरिएंट का मतलब होता है वेरिंग कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। ठीक है, वेरी कर लेते हैं, वेरी करवा देते हैं, ठीक है, वेरी करवा देते हैं। तो देखिए इनवेरिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट और नॉन इनवेरिएंट का मतलब होता है वेरी। अब देखिए आप कैसे प्रूफ बताएंगे कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी चीज इनवेरिएंट है। तो इनवेरिएंट की खासियत क्या होगी कि इनवेरिएंट का मतलब होता है एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स। बस अगर आपने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये इनवेरिएंट है। मतलब इक्वेशन इक्वल टू इक्वेशन कुछ भी हो सकती है इक्वेशन, ठीक है, वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। और अगर आप ऐसा प्रूफ नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये वेरी करेगा। अगर आप ऐसा प्रूफ नहीं कर पाए, मतलब एक्स प्राइम इज नॉट इक्वल टू एक्स, तो इट्स मीन ये क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यही है, मैं थोड़ा सा एक मतलब समझा रहा था कि आपको अगर इनवेरिएंट प्रूफ करना है तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वही आपका राइट हैंड साइड आना चाहिए। मतलब जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है वो इक्वेशन सेकंड के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो आप यू कैन से कि वो जो आपका टर्मिनोलॉजी है या फिर जो आपका टर्म्स है वो क्या है, इनवेरिएंट है। अगर आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वल नहीं है तो यू कैन से कि वो क्या है, नॉन इनवेरिएंट है। ठीक है, तो इसमें इनवेरिएंट पे और नॉन, चलिए अब इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। हाँ, अब इतना कुछ पढ़ लिया तो क्वेश्चन करना तो बनता है यार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि हमें प्रूफ करना है, हमें दिखाना है, शो करना है कि एक्स डेट स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्राइम स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, एक्स प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। तो हमें क्या शो करना है कि एक्स प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर इज इनवेरिएंट। तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनवेरिएंट है कि नहीं है। क्या प्रूफ करना है हमें, इनवेरिएंट। ठीक है, क्या है इनवेरिएंट ये, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ये शो कर देते हैं, दिखा देते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा। अगर हमें दिखाने में कामयाब हुए तो, अगर हम शो करने में कामयाब हुए तो इसका मतलब क्या, ये जो इक्वेशन है वो इनवेरिएंट है। तो चलिए देखते हैं शो कर पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं आपका क्या, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और वो क्या होता है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, मर्जी है आप वी एक्स लिखो या वी लिखो, चलो एक काम करते हैं वी रहने देते हैं। यू नो वेरी वेल की वी क्या है, यहाँ पे एक्स के अलोंग क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, किसका, एक्स प्राइम का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वी। गामा को भी मैं क्या करता हूँ, पूरा ओपन करके लिखता हूँ। यहाँ पे गामा क्या होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की होल पावर 1/2। और यहाँ क्या आ जाएगा, होता है एक्स माइनस वी इंटू टी। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा टी प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये दोनों ही वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। इन दोनों ही वैल्यू को उठा के मैं क्या करता था, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ। जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अंडर रूट हट जाएगा, 1/2 हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या स्क्वायर है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाले इसमें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जो आपका टी क्या है, टी प्राइम है, टी प्राइम की जगह आप क्या रखेंगे, टी प्राइम की जगह रखेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल पावर 1/2। ठीक है, पर स्क्वायर है तो 1/2 पावर क्या आ जाएगा, हट जाएगा, डेफिनेटली हटेगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का पावर 2। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ क्या बचेगा, देखिए x माइनस वी टी आपकी होल पावर 3/2। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ मैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर ऐसी रहेगा ये वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन यहाँ पर भी क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस 2ab अपॉन सी स्क्वायर, 2ab। चलिए बहुत बढ़िया।
थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आने वाला है। इसको थोड़ा सा मिटा देंगे, स्पेस चाहिए, वी नीड स्पेस, वी नीड सम स्पेस एंड टाइम। क्यों भैया, वेलोसिटी निकालना है, देखा होगा काफी ना ये सब। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसे रहेगा, चलिए को बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 2x इंटू वी इंटू टी, चलिए ऐसे रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भैया, इस सी स्क्वायर को अंदर भेज देता हूँ, घर पे जा अंदर, ठीक है। तो जब ये घर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर, जो हमें चाहिए था, ये हमें चाहिए, इसकी नीड है, वी नीड, ठीक है। चलिए प्लस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी की पावर 2, क्योंकि 2 पावर क्या कर देगा, 2 से 2 पावर कैंसिल कर देगा, ठीक है। आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, आई नो वेरी वेल, ठीक है। 2t ठीक है, हो जाएगा 2t इंटू वी एक्स, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और कुछ बच रहा है देखिए, और कुछ नहीं, चलिए अब देखिए इससे कैंसिल हो गया। चल भैया तू तो अपने घर चले जा। अब देखो क्या बचा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, और जो वहां पे देख रहे हैं ना लेफ्ट राइट हैंड साइड, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, इसको तो मुझे ऐसे ही छोड़ना है, इसको तो मुझे ऐसे ही रहने देना है, इसमें कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे चाहिए, ये मुझे किसी भी कंडीशन में चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर को अलग कर देता हूँ, इसको अलग लिख देता हूँ, इसको और इसको अलग लिखता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन, इन दोनों में से, इसमें से, ठीक है, मैं स्टार बना देता हूँ, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लेता हूँ, माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब जैसे ही मैं माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस था तो क्या हो जाएगा बताओ, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का, और यहाँ क्या बचेगा, देखिए वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा अंदर, सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अरे समझदार होना यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, करके देख लेना, आंसर यही आएगा। चलिए, और इज इक्वल टू 0। 11th 10th क्लास में 9th क्लास में किया था क्या, कॉमन लेना, तो कॉमन लेना है यार, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से भी, और यहाँ क्या बचेगा बताओ, जल्दी बताओ, ये तो कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए या तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0, अदरवाइज 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं ये करता हूं तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इससे, विद द हेल्प ऑफ ये, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है। हमने स्टार्टिंग में बात करा था, लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट के क्या होगा, बराबर होगा। तो लाइट पल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसका मतलब कि जो लाइट की पोस्टुलेट्स में हमने पढ़ा था ना, कि लाइट की जो क्या होती है, वेलोसिटी होती है, वो इन वैक्यूम वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, ठीक है। तो जिनके पास ये नोट्स है तो उसमें उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो कंप्लीट क्वेश्चन तो उसमें लिखा हुआ है, बट मैंने इसको क्या करा, कोशिश करी कि आपको शॉर्ट में बता दूं, बार बार क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए, उस सिस्टम को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे अभी तक उतनी एडिटिंग नहीं आती भैया, सीखूंगा मैं भी उसको। चलिए, और इससे क्या निकलता है, इससे प्रूफ होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यही तो हमें चाहिए था, इसी की तो हमें जरूरत थी, इसी की तो हमें तलाश थी। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्या हो रहा है, सिर्फ प्राइम की जगह क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर, प्राइम की जगह एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, टी स्क्वायर प्राइम की जगह टी स्क्वायर। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये हम शो करने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, इनवेरिएंट है, और ये बीएचयू का क्वेश्चन भी है, ठीक है। बीएचयू में सिंपल सा बात पूछता है कि अगर आपका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, रिलेटिविस्टिक्स वेलोसिटी है, तो उसमें क्या इनवेरिएंट होगा, तो आपको लिखना है ये इनवेरिएंट है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो बीएचयू का क्वेश्चन भी है, तो कई सारे क्वेश्चन होंगे बीएचयू, यार तुम्हारा जो चल रहा है ना, कौन सी सीरीज, क्रैश कोर्स सीरीज, उसमें बीएचयू प्रीवियस ईयर में कराऊंगा तो और अच्छे समझाऊंगा। तो वहां जब क्वेश्चन आएगा तो वहां करेंगे, दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, हर चीज एक ही दिन में थोड़े ना सीख लोगे यार। चलिए सेकंड क्वेश्चन करें, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इस बार थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चन पे थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है,
क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, हमें बताना है कि इस बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस, यहाँ माइनस तो रहेगा, चाहे तो क्या कहते हैं आप इक्वल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इनवेरिएंट। अब इसको इनवेरिएंट प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इसको इनवेरिएंट प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? अगर मैं ये शो करने में कामयाब हो जाता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्राइम प्लस वाई स्क्वायर प्राइम प्लस जेड स्क्वायर प्राइम माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्राइम इज इक्वल टू 0। अब 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा? 0 होने का मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, दोनों का राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा। पिछले केस में भी सेम था, पिछला भी ऐसे करना था, ठीक है। क्या हो जाएगा अगर ऐसा मैं शो करने में कामयाब हो जाता हूँ? अगर मैं ऐसा शो करने में कामयाब हो जाता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये क्या होगा? इनवेरिएंट होगा। अगर मैं ऐसा शो करने में कामयाब हो जाता हूँ, ये जो देख रहे हैं ये इक्वेशन लिखे हुए मैंने, अगर मैं ऐसा प्रूफ कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या है? ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है ना वो क्या है? इनवेरिएंट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या है, मैंने पहले कहा था एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स, ये आपको क्या करना है? ये आपको दिखाना पड़ेगा किसी भी फंक्शन को इनवेरिएंट प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इनवेरिएंट है कि नहीं है। अब मैं अगर ऐसा करने में कामयाब होता हूँ तो इसका मतलब इनवेरिएंट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, करते हैं इस चीज को। अब देखिए फिर दोबारा चेंजेस करते हैं, ठीक है। चेंजेस क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने देंगे, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर रहने देंगे, सी स्क्वायर टी स्क्वायर वैसे रहेगा। या फिर एक काम करते हैं, अब उल्टा कर देते हैं, ठीक, उल्टा भी कर सकता हूँ मैं क्योंकि उल्टा आसान होगा। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा मुझे थोड़ा आसान लग रहा है, ठीक है। आप इनवर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इनवर्स यूज करना है अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, बट मैं इनवर्स यूज नहीं करना चाहता। इनवर्स कौन सा? इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मैं उसको यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। बार बार हर चीज को क्यों बदलना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी जगह उसको उल्टा प्रूफ करता हूँ। अगर मैं ये दिखाने में कामयाब हो जाता हूँ, एक्स प्राइम, देखो क्या शो करना हूँ मैं, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्राइम। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता हूँ, यार मार्कर भी खत्म हो रहा है, इंक भी नहीं है, चलो कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना है यार थोड़ा सा। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता हूँ, ठीक, उल्टा क्या फर्क पड़ता है? लेफ्ट को राइट लिख दिया, राइट को लेफ्ट लिख दिया, तब भी मेरे को क्या पता चल जाएगा कि ये क्या इनवेरिएंट है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्राइम की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स माइनस बी, ठीक है, बी इंटू टी, यही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये स्क्वायर में होगा तो पावर हट जाएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाई प्राइम रहेगा, मैंने डायरेक्ट करा है, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं इसे, सी स्क्वायर, और इसकी जगह मैं रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। आप भी कर सकते हैं अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो, ठीक है। बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करा है मैंने यहाँ पे एक्स प्राइम की वैल्यू रख दी है और वाई प्राइम की वैल्यू रख दी, सॉरी टी प्राइम की वैल्यू रख दी है, ठीक है। और कुछ नहीं करा, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी और इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि वाई प्राइम क्या होता है? वाई के इक्वल होता है, और जेड प्राइम क्या होता है? जेड के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि एक्स के अलॉन्ग क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। अब देखिए थोड़ा सा क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे इसको, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। यहाँ पर मैं इसको एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वेरी गुड, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब क्या करो यहाँ पे, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए बहुत बढ़िया और बहुत उम्दा प्रदर्शन है। चलिए अब यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे यही आएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या करते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 4 माइनस 2ab। चलिए बहुत बढ़िया, ये होता है हमारा उम्दा प्रदर्शन कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए किया हमने। चलिए अब देखें यहाँ पर क्या है, ये कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। अच्छा अरे यार आगे कैसे भूल सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो चलता रहेगा ऐसे, इसको थोड़े ना रोकेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2xvt, इसके अंदर तो ये बचा, और ये वाला एक सी स्क्वायर एक्स्ट्रा इसको अंदर भेजोगे, ठीक है।
और उसके बाद अंदर जाएगा और ये माइनस साइन, माइनस सी स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन चेंज कर देगा, जो माइनस हो प्लस कर देगा, जो प्लस हो माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा देखिए सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर अंदर जा रहा है, ठीक है, सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी की पावर 2, 4 की जगह 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि, ठीक है, और माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 2t(v(x). अरे समझ में आया या नहीं, सिंपल है। इस बार भी क्या करो, कट कट, चलिए ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, और एक चीज यार फिर दोबारा भूल जा रहे हैं बार बार, ये बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसे इंटीग्रेशन के बाद क्या लगाना, सी लगाना, लगाते हैं ना इंटीग्रेशन प्लस सी, बहुत आफत वाला काम होता है, हर बार भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे बार बार वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भूल जा रहे हैं, ठीक है, और मार्कर भी खत्म हो रहा है यार, सच में दिक्कत वाला काम है अभी, मार्कर खत्म होता है इंक ना हो आपके पास, चले कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, थोड़ा सा सीखना है, आंखों को जोर डालिए, ज्यादा देर के लिए नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। चलिए अब देखो और क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर मिल गया, जेड स्क्वायर मिल गया जो हमें चाहिए था, और अंदर अब हमें क्या चाहिए, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ऐसा करे कि हमें ये वाला टर्म्स बचे बस आखिरी में, अब हमें ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम उलसीएम का कुछ लेते हैं और कुछ करके देखते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, काम करेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर और क्या चाहिए था हमें, सी स्क्वायर टी स्क्वायर को अगेन एक साइड कर देते हैं। चलिए तो देखिए सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अंदर क्या है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर को ऐसे छोड़ देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, किसका, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, किसमें से, इसमें से, मैं एरो बना देता हूँ स्टार, इसमें से, जैसे मैं इसमें से कॉमन लूंगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा माइनस का क्या, माइनस का हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, करके देख लेना यार, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा पैनिक नहीं होना इसके लिए, ठीक है, बहुत छोटी मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैं बिठा देता हूँ इसको, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे यार, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, ये चल ही रहा है भाई, कोई नहीं, चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप इसको कॉमन लोगे क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या है माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, बाहर आ गया, ऑलरेडी बाहर क्या था हमारे पास, ऑलरेडी बाहर था सी स्क्वायर, ठीक है, और क्या था सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑलरेडी बाहर था। चलिए अब अंदर क्या बचेगा देखते हैं, जब ये और ये कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन अंदर बचा कि नहीं बचा, और ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऐसे चलते रहने देना भैया, ठीक है। आप देखो देखो कितना काम आसान हो गया, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा क्या, एलसीएम ले लो यहाँ से, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा देखो बताओ, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा देखो हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको यहाँ लिख दिया माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या लिया था बताओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, तो हमारा राइट हैंड साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसा था, मिटा दिया मैंने गलती से, कोई नहीं, आप देख लेना वीडियो को पीछे भेज के, या अपनी कॉपी में नोटबुक में जो नोट कर रहे हो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, और राइट हैंड साइड क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो भैया प्रूफ हो गया कि इनवेरिएंट है, क्या कहा था मैंने आपको, क्या प्रूफ करना है, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स, अगर आप ये प्रूफ करने में कामयाब होते हैं तो इसका मतलब आपका जो क्या होगा, एक्स होगा वो इनवेरिएंट होगा। तो हमने इतनी बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज को इसके बराबर कर दिया प्रूफ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो इतनी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी हो क्या इनवेरिएंट है, इट्स मीन ये क्या होगा आपका इनवेरिएंट होगा, ये बात तो सत्य होगा। ये भी आपका कहाँ पूछा गया, बीएचयू में पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। चलिए वो तो आप प्रीवियस ईयर करेंगे बीएचयू का, तो उसमें और अच्छे समझाएंगे। एक आज का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फिर खत्म करते हैं क्योंकि मार्कर खत्म, तो आगे तो पढ़ा भी नहीं सकते हैं। चलिए तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है कि फॉर लो वेलोसिटी क्वेश्चन में लिख देता हूं, फॉर लो वेलोसिटी, ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।
तो जो लो वेलोसिटी के लिए लॉरेंज है वो क्या होता है, गैलीलियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। तो देखिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखता हूं मैं, एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा, गामा क्या होता है हमारा बताइए, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। और क्या था, एक्स माइनस बी टी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या है, फॉर लो वेलोसिटी, लो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज अप्रोचेस टू 0, क्योंकि क्या है ये v क्या है, बहुत ही लो वेलोसिटी है। अभी लो वेलोसिटी है तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ v क्या c से बहुत छोटा है, तो अगर v जो है वो c से बहुत ज्यादा छोटा है तो इसको स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। मतलब ये किस केस के लिए है, ये जब v इज मच 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 लेस देन c, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपका v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ये 0 के अप्रोचेस हो जाएगा। इसकी अप्रोच क्या होगी, 0 के बराबर होगी। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का 1/2 कितना होता है, 1 होता है। तो दिस इंप्लाइज टू क्या हो जाएगा बताइए, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस पी टी, ठीक है। और y प्राइम तो y के बराबर होता है और z प्राइम किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है। ऐसे आप t के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। t प्राइम इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। थोड़ा दिख कम रहा होगा, थोड़ा सा बोलने पे ज्यादा ध्यान दो ना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अंदर क्या होगा बताइए, अंदर होगा यहाँ पे v माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, इसकी अप्रोच 0 के बराबर होगी और इसकी अप्रोच भी क्या होगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि जो v की वैल्यू c से क्या बहुत ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से इसकी अप्रोच भी क्या होगी, 0 के बराबर होगी, इसकी अप्रोच भी 0 के बराबर होगी। तो टी प्राइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा अच्छे से नहीं करवा रहा हूँ, आपको खुद थोड़ा सा मेहनत करना है, सिंपल सी बात है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जो कि यहाँ करवाई है मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉर लो वेलोसिटी के लिए जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं। और बार बार बोल रहा हूँ, अपन का क्या है, अपन का सब्सक्राइब में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मांगता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो चाहिए, भाई ने बोला मतलब बोला, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मेहनत कर रहा हूँ, देख रहे हो यार कितना पसीने से लथपथ हो रहा था, बिना पंखे के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेहनत का फल भी मिलना चाहिए ना, देर से बेर मिल ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि क्या कहते हैं आप पे वीडियो पहुंचते रहे। और हाँ, जिसे असाइनमेंट चाहिए, जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे क्या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, दोनों में से कहीं भी ज्वाइन कर लो। एक जगह ज्वाइन करोगे, दूसरी जगह उठा के मैं खुद रख दूंगा आपको, ठीक है। दूसरी जगह की एंट्री फ्री है, एक जगह आपको करनी है, दूसरी जगह एंट्री मैं खुद दे दूंगा, ठीक है। तो दूसरी जगह आपको एंट्री खुद मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, वहाँ आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आज की जो मैंने क्लास पढ़ाई है उसके असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। क्लास जैसे ही क्लास का वीडियो अपलोड होगा, असाइनमेंट भी उसके साथ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और लिंक की बात है, लिंक आपको कहाँ, या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट किया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और नए मार्कर के साथ भी बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर।